बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों में इस्तिखारा करने की ऐसी तालीम देते जैसे कुरान की किसी सूरत की तालीम देते। आप फरमाते जब तुम में से कोई शख्स कोई काम करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वो 2 रकत नमाज पढ़े और फिर ये दुआ करे। वो दुआ क्या है? इस्तिखारा की बहुत प्यारी दुआ है। मैं आपको उर्दू में पढ़ के उसका तर्जुमा सुना देता हूँ। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करता हूँ और तुझसे तेरी कुदरत के साथ ताकत तलब करता हूँ और मैं तुझसे तेरे फजल अजीम का सवाल करता हूँ, क्योंकि तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता। तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू गैबों को खूब जानता है। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि बेशक ये काम, उस काम का नाम ले लिया जाए, आपने सफ़र करना है या कोई घर आपने तब्दील करना है या जिस चीज़ के लिए आप इस्तिखारा करें, जो ज़रूरत है उसका नाम ले लें उस ज़रूरत का। मेरे लिए मेरे दीन, मेरे मुआश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बेहतर है, तो इसका मेरे हक़ में फ़ैसला कर और इसे मेरे लिए आसान कर दे, फिर मेरे लिए इसमें बरकत डाल दे। और अगर तू जानता है कि बेशक ये काम वही जिसका आपने इरादा करना है, जिसके लिए आपने इस्तिखारा कर रहे हैं, मेरे लिए मेरे दीन, मेरे माश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बुरा है, तो उसे मुझसे दूर कर दे और मुझे उससे दूर कर दे और मेरे लिए भलाई का फैसला कर दे। जहां भी हो फिर मुझे उस पर राजी कर दे। जो शख्स अल्लाह ताला से इस्तिखारा करे और मोमिन मखलूक से मशवरा करे और फिर साबित कदमी से वो काम सर अंजाम दे, उसे नदामत नहीं होती। जी मेरे भाइयों, आपने देखा कितनी प्यारी दुआ है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, ये जो ऑनलाइन इस्तिखारा का सिस्टम चल रहा है ना, ये फेक है। माजरत के साथ, इस्तिखारे के लिए कोई ख्वाब में वो जो कहते हैं लाइटें आएंगी, कोई कलर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा क्या? आप जिस चीज़ के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं, जिस काम के लिए, जिस मजबूरी के लिए, जो आपकी ज़रूरत है, अल्लाह ताला अगर आपके हक में बेहतर होगा तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देगा, आपके लिए असबाब मुहैया कर देगा, तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर वो काम आपके लिए सही नहीं है तो क्या होगा कि आपके रास्ते जो है उस तक पहुंचने के लिए आसान नहीं होंगे, मुश्किलात आएंगी। तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए ठीक नहीं, आप उससे रुक जाएं, परहेज कर लें। ये जो ऑनलाइन इस्तिखारा का निकला था टीवी चैनल्स पे, आप अंदाज़ा करें, हमने दुआ की, हमने इस्तिखारा की 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो हमें किस तरफ लेकर चलता है। हमने अल्लाह ताला से मशवरा लिए, अल्लाह से मशवरा, और ये बंदे उसी टाइम ऑनलाइन, आपने अपनी माँ का नाम बताया, अपना नाम बताया और अपनी ज़रूरत को आपने बयान किया, और वो ऑनलाइन उसी वक्त करे इस्तिखारा करके कहते हैं कि आपको ये हो जाएगा, 3 महीने बाद आप बाहर चले जाएंगे, आपको औलाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, यहाँ तो ठीक है, वली अल्लाह, अल्लाह के नेक लोग हैं, मैं मानता हूँ कि अल्लाह के करीब होते हैं, लेकिन देखें, जो ज़्यादा फ़र्ज़ नमाज पढ़ेगा, जो नफल ज़्यादा पढ़ेगा, अस्कार ज़्यादा करेगा, डेफिनेटली वो अल्लाह ताला के करीब होगा दूसरों से। लेकिन ताकत अल्लाह के हाथ में है कि उसकी दुआ को किस टाइम कबूल करे। कहीं छोटी नहीं है कि उसी वक्त कबूल होगी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कुरान से। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जब तो बहतान लगा उन पर, उनकी इज्जत पर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नहीं आई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास हाजिर नहीं हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता, डाउट में थे। ये पूरा एक किस्सा है ये कुरान में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा करीब, ये बड़ा इंसान, अफजल इंसान, अल्लाह के करीब और तो कोई नहीं ना। तो उन तक वही नहीं पहुंची, उनको नहीं पता कि उनकी जो वाइफ है उन पर जो बहतान लगा है, ये आया सही है गलत है। तो ये जो हमारे मौलवी हजरात बैठे हुए हैं ऑनलाइन इस्तिखारा करने वाले, इनको कितनी जल्दी, इनकी कितना कांटेक्ट है अल्लाह ताला से, किस तरह का कांटेक्ट है कि आप उसी से पूछे, या अल्लाह इसकी औलाद इससे बाहर जाना है, तो हुक्म होता है कि नहीं, इसको बोल दो 3 महीने के बाद। सोचे, टेक्नोलॉजी, वक्त देखिए, पुराने ज़माने में चलता था, घुमाते थे, मीडिया नहीं था, इतना शऊर नहीं था। अब तो बच्चे बच्चे को शऊर आ गया, अकल आ गई है, अब तो छुपने की जगह नहीं है ना। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये ऑनलाइन इस्तिखारा की तरफ नहीं गए होंगे, और जो मेरे भाई और बहन गए होंगे, अल्लाह ताला से तौबा करें। ऐसा कोई तरीका हमें अहदीस से नहीं मिलता। जो तरीका मिलता है इस्तिखारा का, वो मैंने आपको बता दिया है। मैं इसके जो हदीस नंबर है वो भी मेंशन कर दूंगा, तो आप खुद कोशिश करें ना
پہلے تو بعض جماعت یا جو عورتیں ہیں وہ 5 وقت کی نماز خوشو کے ساتھ پڑھیں گی. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کے لیے استخارہ کریں، یا دوسری جو اور نفل نمازیں ہیں وہ بھی آپ پڑھیں. میں منع نہیں کرتا، لیکن فرائض کو چھوڑ کے آپ صرف نفل پر چلے جائیں تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. لہٰذا استخارہ آپ خود کریں سمپلی. جو نفل پڑھنے کے 3 ایسے اوقات ہیں جس میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، ان سے پرہیز کر کے آپ کسی بھی وقت 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے. اور اس میں استخارے کی آپ اس کے بعد آپ دعا کریں گے انشاءاللہ. تو میں امید ہے کہ آپ کے لیے صحیح راستہ، بہتر راستہ آپ کے لیے جو فائدہ مند ہوگا وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. پلیز غور و فکر کیا کریں، ابھی ہم زندہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.